8. रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी फेमस किताब है रश्मि रति। आई एम प्रीटी श्योर जिसने भी इंडिया के अंदर थिएटर किया है उसने एक ना एक बार जिंदगी में रश्मि रति या तो परफॉर्म किया या पढ़ा है जरूर। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। और रश्मि रति जो किताब है वो बेस्ड है महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर कर्ण के ऊपर, जो कर्ण की लाइफ रही है। एक एरिस्टोटल जो है ना, एरिस्टोटल अरस्तु जो कि आई थिंक अलेक्जेंडर के गुरु थे, हाँ, तो प्लेस वगैरह लिखते थे। उन्होंने कैरेक्टर ये लिखा एक जमाने में, द कैरेक्टर वाज फ्लॉड गुड मैन, एक ऐसा अच्छा इंसान जो कि थोड़ा फ्लॉड, मतलब एक बेचारा वाला कैरेक्टर, थोड़ा सा दूषित है, मतलब वही जिसको कहते हैं ना एक बेचारा वाला कैरेक्टर, जो कि बार बार अगर आप फिल्मों में देखेंगे कहीं ना कहीं आपको हर अगली फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा जो कि कर्ण जैसा होता है, जिसके साथ शायद पूरी पब्लिक की भावनाएं होती हैं। एग्जैक्टली तो वो है बेसिकली कर्ण। एंड अर्श मजे की बात ये है, अगर आप देखोगे तो कर्ण और अर्जुन, कर्ण जो कि बेटा है सूर्य का और अर्जुन जो बेटा है इंद्र का, तो इन दोनों की जो एक फाइट वाली जो एक ये है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, हाँ, ये थीम बेसिकली ओरिजिनेट होती है वैदिक लिटरेचर से, वेदों से। तो वेदों में भी कई बार जो है ना ये सूर्य और इंद्र के बीच में लड़ाइयों का जिक्र होता है, जिसमें इंद्र क्या करते हैं, बार बार सूर्य के रथ के पहिए को तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं जी। तो ये बेसिकली कर्ण की स्टोरी का एक सॉर्ट ऑफ ओरिजिन था, उसका जेनेसिस था जी। बाकी कर्ण मेरे ख्याल से मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ महाभारत है। हम सब की कहीं ना कहीं लाइफ में बस अनुभूति जरूर रही है कर्ण के साथ। बिल्कुल, मतलब मैं भी आजकल भी देखता हूँ ना, जो आजकल के लोग हैं वो भी कर्ण को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बिकॉज सी हम सबके अंदर कर्ण का जो कैरेक्टर है राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर वो चीज है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं और कहीं ना कहीं उसी जगह पर बहुत ज्यादा खराब भी हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जाता था कर्ण बहुत दयालु थे, बहुत ज्यादा दानवीर थे और वो कभी मना नहीं करते थे, आप जो मांगोगे वो आपको दे देंगे। लेकिन उसी जगह पर उन्होंने गलत भी किया कई सारी चीजों के साथ, जिसके कारण उन्हें शायद कई सारे श्राप मिले। आई गेस पूरी महाभारत या जितने भी पुराण में सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, सबसे ज्यादा श्राप पाने वाले यही हैं। अब मुझे बड़ी ईमानदारी से ये भी लगता है बहुत ज्यादा उन्होंने गलत किया भी था बेचारे ने। मतलब अब जब परशुराम जी का श्राप मिला जी, तो अब स्टोरी को जैसे कि परशुराम जी क्योंकि क्षत्रियों के खिलाफ थे, तो क्षत्रियों को एज अ स्टूडेंट स्वीकार नहीं करते थे, तो कर्ण जो है वहां पे बेसिकली ब्राह्मण बन के गए थे और एक बार परशुराम उनकी गोद में बैठ के सो रहे थे, लेट के जी, तो एक बिच्छू आता है और वो कर्ण को काटने लग जाता है। लेकिन कर्ण को लगता है कि मेरे गुरु कहीं जग न जाए, तो कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हैं, तो काटता रहता, खून बहता रहता है। इवेंचुअली जब परशुराम जी को समझ में आता है, वो जगते हैं, तो देख के घबरा जाते हैं कि यार तुम बिच्छू काट रहा है, तुम उठे नहीं। एग्जैक्टली। तो उन्हें शक होता है तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ब्राह्मण नहीं सह सकता, तुम कहीं ना कहीं क्षत्रिय हो। तो यहाँ उनका पर्दाफाश होता है, तो यहाँ उनको जो है वो एक श्राप दे देते हैं कि तुम जो है एंड टाइम पे जब लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी मेरी विद्या की, तो उसी मोमेंट पे आके मेरी विद्या भूल जाओगे, मेरी विद्या को भूल जाओगे जी। इवन मतलब जब कर्ण के कैरेक्टर को आप देखते हैं राहुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चूंकि मैं अलग तरीके से कर्ण को देखता हूँ, उसको समझता हूँ, उनकी जो शक्तियां हैं या फिर उनकी जो युद्ध नीति है एक तरीके से, उसको क्योंकि कर्ण ने सबसे सीखा है। कर्ण एक ऐसा कह सकते महायोद्धा था जिन्होंने सभी से सीखा है एक तरीके से। तो कर्ण को आप कैसे देखते हैं इन रियल लाइफ और इन महाभारत? कर्ण को कैसे देखते हैं, मुझे एक जमाने में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली थी अर्श की जिंदगी में ना दो टाइप के दोस्त होने चाहिए। एक तो होने चाहिए कृष्ण जैसे, कि जो आपके लिए कभी हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको हमेशा सही गलत के बारे में बताते रहेंगे कि ये सही है गलत है, उसको आपको गाइड करते रहेंगे। और दूसरे चाहिए होते हैं कर्ण के ऐसे, वो कि कभी वो आपसे सही गलत वाला सवाल ही नहीं करेंगे और आप जहां बोलेंगे आंख मूंद करके हथियार लेके चल देंगे। तो कर्ण का कैरेक्टर शायद मेरे लिए कुछ वैसा है। मुझे लगता है एक जमाने में मैं भी कर्ण टाइप का ही था, अपने दोस्तों यारों के लिए। शायद हम सभी रहते हैं ना एक उम्र में कि अपनी दोस्ती के लिए जान दे दूंगा मैं और ये कर दूंगा, अपने दोस्त पे आंच नहीं आने दूंगा, भले दोस्त जितना ही वाहियात क्यों ना हो, लेकिन हम उसके लिए हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार। मेरे लिए ईमानदारी से कर्ण कुछ वैसा सा कैरेक्टर था, मासूम था, हालात का मारा था, हमेशा साथ गलत ही होता आया था। राहुल, इनके जन्म से रिलेटेड एक मैं आपको कथा बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा यूनिक है। ऐसा कहा जाता था कि कुंती जी की जब शादी नहीं हुई थी जी, तो जब वो अपने महलों में रहा करती थी, तो दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया था कि जब आगे जाके इनके पांडु से इनकी शादी होगी तो इनकी कोई संतान नहीं होगी। तो उससे पहले ये इन्हें वरदान देने पहुंच गए। ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो सब कुछ भांप जाते थे पहले से ही। तो ये उनके महल जाते हैं, फिर कुंती उनकी बहुत सारी सेवा करती हैं।
तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम जिस भी भगवान का स्मरण करके याद करोगी उनको दिल से, जी उन भगवान से तुम्हें एक संतान की उत्पत्ति होगी। उसके बाद Right. अब चूंकि वो अपने युवावस्था में होती हैं और तो वो बहुत ज्यादा सूर्य भगवान को सोचती हैं, ऐसा कहा जाता है। जी और एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उनकी गर्भ में आ जाते हैं, यानी कि उनकी गर्भ में अपना अंश को प्रवाहित कर देते हैं किसी जी। तरीके से, और उन्हीं से उत्पत्ति होती है कर्ण की, ऐसा कहा जाता Right. है। मतलब वो एक जी, मतलब विदाउट विदाउट मैरिज, विदाउट मैरिज उनकी जी। अब ऐसा होता है कि लोक लाज के डर से वो क्या काम करती हैं कि जो बच्चा होता है उसे गंगा में प्रवाहित कर एक देती बक्से हैं, में बांध एक कर- बक्से में बंद बांध कर करके। प्रवाहित कर देती हैं, और रोती बहुत है बट वो जी। प्रवाहित कर देती है। तो मैं आपको एक एक बता रहा हूँ कि फिर उन्हें कोई और अडॉप्ट करता है, वहां से फिर कर्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं। एक कोई रथ चलाने वाले थे जो उनको adopt करते थे। उनका नाम था शायद, जी, तो जो उनके फादर होते हाँ, हैं। जो उनके फादर होते। तो अब बेसिकली कर्ण ने तो अपना धर्म बखूबी निभाया, क्योंकि वो जिनके पास भी बड़ा हुआ, उनके अंतिम संस्कार तक कर्ण ने प्रॉपर जी, अच्छी जी, तरीके जी। से सब कुछ उनकी करा। माता का नाम शायद राधे था, तो राधे, आई थिंक काफी एक दौर तक कर्ण को राधे के नाम से ही जाना गया। जी। उन्होंने अपनी माँ का नाम ही रखा। बिल्कुल। और मतलब इतना ही नहीं राहुल, कर्ण अपने चीजों के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे हमेशा से, उदारता या फिर ये सारी चीजें। दानशीलता के लिए तो कहा जाता है राहुल, जब वो पैदा हुए, अब चूंकि सूरज भगवान के तेज से पैदा हुए हैं, जी राइट, आप जस्ट सिमिलर टू, आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी जो हैं वो वरुण देव से पैदा हुए, तो उनके साथ शक्ति लेकर ऑलरेडी एक अवतार के रूप में पैदा हुए। जी जी। मेरा ऐसा मानना है कि जब कर्ण पैदा हुए थे, और ये प्रमाणिक रूप से मौजूद भी है कि वो अपने कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए थे। आई थिंक एक सभी को पता है चीज को, कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। और जी, रश्मि रथी में अगर आपको पढ़ेगा ना, तो उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रसंग है जिसमें कर्ण जब बड़ा हो रहा होता है तो अपनी लाइफ को लेकर बड़े सवाल करता है। जी। उसमें सवाल ये भी होता है कि कर्ण को चोट नहीं लगती थी, उसका ये भी आशीर्वाद है कि उसको भी हाँ, चोट नहीं बिल्कुल। लगी, तो अपने आप को काटता था, काटे ये की भी एक जगह तरीके पे, का हाँ। कह सकते हैं कि अभिशाप हो गया उसके लिए कि चोट मुझे नहीं लग दर्द रही। क्यों नहीं हो रहा है, मेरा खून, जी। मतलब मुझे चोट क्यों नहीं लग रही है, मेरे को दर्द ही नहीं होता, मेरा कवच जो है वो मेरी बॉडी से निकलता ही नहीं है। निकलता ही नहीं, तो उसकी मनोदशा को ना समझाना समझना बड़ा ही बहुत टफ है, difficult है, बहुत टफ है उस चीज को कर्ण समझना। की साइकोलॉजी को समझने का। जी, और जिस तरह से आपने बताया कि वो परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जी। मेरा ऐसा मानना है राहुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहते थे, इस वजह से वो अलग अलग, इवन वो गुरु द्रोण के पास भी गए थे, तो गुरु द्रोण ने कहा कि हम सिर्फ राजवंशियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। और जब वो इनके पास गए, परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी ने कहा कि मैं उनको शिक्षा देता हूं जो वेदों के ज्ञाता होते हैं। तो ये कर्ण, हाँ, तो कर्ण ने वेदों को पढ़ा और वापस से परशुराम जी के पास गए, मतलब उनको डिसीव करके कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, इस तरीके से। हालांकि वो क्षत्रिय मतलब थे भी नहीं ना, दैट वे से, मतलब उनको पता नहीं था कि वो क्षत्रिय हैं, खुद ही का कुल नहीं पता था, अपने आप को एक सूत पुत्र ज्यादा मानते थे जी। और क्योंकि कुल थे भी। आई गेस कुल के बारे में राहुल, मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता चल गया था कि ये किस कुल के हैं। जी ये जी भी जी, एक वो तो एक मत के अनुसार उसमें लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब सुलह करने जाते हैं ना कि दुर्योधन से, जी, कि जी, आप जो है मान जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जी, वो जी। मानते नहीं है। तो दुर्योधन के दोस्त होते हैं कर्ण, ऐसा कहा जाता है, और सगे मित्र, बेसिकली बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो कर्ण के पास जब वो जाते हैं, जी जी जी, तो कर्ण कहते हैं कि मुझे राज सिंहासन चाहिए नहीं, मुझे सम्राट बनना ही नहीं है, चक्रवर्ती। और जी। ये मेरा दुर्योधन के लिए एक तरीके से घनिष्ठता है या प्यार है जो मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ से एक ये भी शो होता है कि वो अपने वचनों के लिए कितने बद्ध थे चीजों को लेकर। वो स्टोरी कुछ वैसी थी ना कि एक जब ये जितने भी पांडव कुमार थे और ये थे कुरु वाले दुर्योधन के जो भाई लोग थे, ये लोग शिक्षा सीख के आए थे, और एक जगह भी बीच चलनी होती है जी, बीचों बीच, जहाँ पे सब अपने शक्ति परीक्षण कर रहे होते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता। तो बेसिकली होता क्या कि जब ये लोग सीख के आते हैं, जैसे होता है ना यूनिवर्सिटी में जब आप पास आउट हो रहे होते हैं तो आपकी वाली सेरेमनी होती है, इसमें टोपी भी उड़ाते हैं तो आपको डिग्री मिलती है। वैसा होता है तो हस्तिनापुर की जनता के सामने सब लोग आते हैं और अपनी शक्तियां दिखाते हैं। उसमें जो है अर्जुन वो एक तीर मारते तो आकाश से पानी बरस जाता है, जी। एक और मारते वो हो जाती है, आग बरसने लग जाती है। भीम आते हैं, वो 2-4 पिलर उठा के फेंक देते हैं, मतलब सब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं जी। तब कर्ण आते हैं, कहते हैं मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी दिखाऊंगा कि परशुराम के शिष्य होते हैं। लेकिन जो है बोला जाता है कि तुम ना राजा हो, ना राजकुमार हो, ना कोई राज्य खानदान से आते हो। वो खुद को शायद सूद पुत्र भी समझते थे कि वो मतलब सूत पुत्र, सूत जो होता है, आई थिंक सारथी को बोला जाता है जी, गाड़ी चल ड्राइवर बेसिकली आज के टाइम पे। हाँ, तो तुमको हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे बीच में जो है खेलने के लिए। तो तब जो है
दुर्योधन उन्हें तुरंत वहीं के वहीं राजा बना देते हैं जी और अंग जो आज के टाइम पे बिहार और बंगाल का जो एरिया है जी, उस एरिया को उन्हें राजा घोषित कर देते हैं कर्ण को। Exactly. और वहां से फिर जो है कर्ण की अंगराज कहानी- भी उनका नाम अंगराज भी एक उनका तरीके एक से। नाम उस तरीके से। अब राहुल, जैसे आप बता रहे हैं ये सब शायद उनके एक पॉजिटिविटी चीजों के बारे में है। मैं जी। चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इसको अलग वे में ले जाएं, और क्योंकि मैंने जितना सुना है कर्ण जी। के बारे में, कर्ण एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनको मल्टीपल श्राप मिले थे। मल्टीपल श्राप मतलब जी, जी, जी। उतने श्राप तो शायद किसी को मिल जाए तो इंसान सोच के ही पागल हो जाए। एक उन्हें धरती माँ का भी श्राप मिला था नहीं? बहुत ज्यादा अजीब सा श्राप था। इनफैक्ट वो पहले उनकी मृत्यु भी बड़ी अजीब तरीके से हुई थी कि पहिया जो था वो धंस गया था और वो भूल गए थे अपनी विद्या, क्योंकि परशुराम जी का श्राप मिला जी, था। जी। मैं आपको जो धरती माता का श्राप है राहुल, वो बताना चाहूंगा एक मत के अनुसार कि धरती माता ने भी उनको एक श्राप दिया था कर्ण को। और एक मत के अनुसार राहुल कहा जाता है कि एक बार एक कन्या एक मिट्टी के घड़े में घी लेकर जा रही थी रास्ते से। तो अब कर्ण चूंकि बहुत उदार थे तो उसका घड़ा टूट गया, तो वो मिट्टी को बटोरने लगी नीचे से। अब भगवान की लीला ही इसे कह लें या फिर कुछ भी कह लें। तो हुआ ये राहुल कि कर्ण ने देखा और कर्ण ने पूछा कि आपको क्या हुआ है। तो वो कन्या कहती है कि जो सारा घी है वो गिर गया है, अब ये वापस से इस घड़े में आ नहीं रहा है। तो कर्ण क्या काम करते हैं, नया घड़ा मंगवाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसमें सारा का सारा जो घी है वो धरती माता से निकालकर आपको दे दूंगा। और वो पूरी मिट्टी को उठाते हैं, उसको निचोड़ने लगते हैं। जैसे ही वो निचोड़ते हैं कर्ण, उनको आवाज आती है किसी के विलाप करने की, किसी के रोने की। और जब कर्ण अपने हाथ में देखते हैं तो वो धरती माता को पाते हैं जी। और उसी समय धरती माता ये श्राप देती हैं कि जितनी निर्दयता के साथ तुम मुझे निचोड़ रहे हो, जिस तरह से तुमने अपनी मुट्ठी में मुझे पकड़ रखा है, तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें भी ऐसे ही पकड़ा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम असहाय हो जाओगे। अब एक तरीके से मतलब भगवान की लीला कह लो कि ये होना ही था, इस वजह से हुआ। और फिर उसके बाद राहुल वो जो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल गए थे परशुराम जी के श्राप के कारण, वो बड़ा खतरनाक सिनेरियो था, क्योंकि जो उनका पहिया था वो धरती माता ने पकड़ लिया था और जो ब्रह्मास्त्र था वो चलाने की कला भूल गए थे। एक अस्त्र होता है अंजलिका अस्त्र, शायद वो अर्जुन ने, जो इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया था, वो मारा था, तब जाकर कर्ण की मृत्यु हुई। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग जिसको बोलते हैं ना, कि पहले कवच और कुंडल इंद्र ने ले लिए। ये भी एक स्टोरी थी ना कि वो, हाँ, कि वो सुबह सुबह स्नान करके आ रहे होते हैं कर्ण, और रास्ते में ये एक साधु का वेश बना करके इंद्र आ जाते हैं जी और कहते हैं कि मुझे दान दो, तो दान में उनका कवच कुंडली मांग लेते हैं कि एग्जैक्टली ये शायद एक सबसे बड़ा छल है एक तरीके से जो किया गया, क्योंकि उसके बदले में इंद्र उन्हें वसावी अस्त्र देते हैं। शायद उससे उन्होंने घटोत्कच को मारा था, राइट? जो दुर्योधन के कहने पर जिद करने पर वो अस्त्र इस पे चला देते घटोत्कच पे, जो उन्होंने बचा के रखा था अर्जुन के लिए। अब अगर आप इसको चारों तरफ से देखेंगे तो कर्ण को मारने की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि वो मरता ही नहीं। अगर उसके पास कवच और कुंडल होता, राहुल एक अब ये मत कह ले या जो हमारे ऐतिहासिक जो लोग हैं जो सर्च करते हैं इन सब चीजों को, कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। कहीं ना कहीं बनी थी उसके ऊपर, जो बड़ी नक्शा फिल्म बनी थी उसके ऊपर, बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन फिर भी बट थिंग इज कि उसमें जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि वो आज भी कहीं ना कहीं किसी पहाड़ियों के बीच किसी पहेलियों में जाकर उलझा हुआ है। आपको लगता है ऐसा? कि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और इन सब चीजों को देखने और समझने का शौक रखता हूँ। तो ऐसा भी कहा जाता है एक मत के अनुसार कि इंद्र ने कवच और कुंडल लिए तो, लेकिन वो उससे सहन नहीं हुआ तेज, क्योंकि सूर्य भगवान का तेज था, तो वो सूर्य भगवान को वापस कर नहीं सकते थे, इसीलिए इंद्र ने कहीं वो कवच और कुंडल छुपा दिए। उस मूवी में जो बताया गया है वो एक्यूरेट है राहुल। जो मैंने सुना, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरू पर्वत की किसी गुफा में जा करके इंद्र ने उसके कवच कुंडल को छुपा दिया है। बिल्कुल। तो अब ये किस हद तक सच्चाई है, तो एक मतलब अपने आप में एक डिबेट है। और कर्ण की मृत्यु के बाद शायद हर एक चीज सही भी हो गई थी। जो पक्ष था वो हमेशा पांडवों के प्रति जाने लगा था, क्योंकि कर्ण ने कहा था कि यदि वो कौरवों के पक्ष में रहेगा तो कभी भी पांडव जीत नहीं सकते। ये उन्होंने खुली चेतावनी दी थी श्री कृष्ण को। मतलब एक ऐसा वीर जो स्वयं खड़ा होकर भगवान को अपने सामने चेतावनी दे रहा है। और श्री कृष्ण ने भी ये प्रॉमिस किया था कि तुम क्योंकि इतने ज्यादा हठी हो और अपने दुर्योधन के लिए इतने ज्यादा प्रेमी हो, तो मैं तुम्हारा जो राज है, जो तुम किस कुल के हो, वो छुपा कर, हाँ, वो छुपा कर रखूंगा, वो तुम्हारी मृत्यु के समय तुमको बताऊंगा। कहते हैं कि इनफैक्ट भीष्म पितामह ने भी कभी कर्ण को ऐसा सेनापति बनाने के लिए एग्री नहीं किया था जी। जब तक आखिर तक का, जब वो 18वां 12वां दिन हो गया, तब तक का उनको अलाउ नहीं किया, ताकि वो अर्जुन के सामने आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद कर्ण अगर सेनापति बन जाता या फिर कर्ण को अगर
नियुक्तिकरण के लिए दे दिया जाता जी तो महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कौरव ही जीतते।